का, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। और उसमें आपको मालूम है कि आज हमारे खिलाड़ियों की, यहां खड़े हुए हमारे जो नौजवान हैं, आज भारत की नीति के कारण अब इनकी फॉरेन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। विदेश में भी जाकर के इनकी ट्रेनिंग हो, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो दुनिया के वर्ल्ड स्टैंडर्ड के खेलों के उपकरण हैं, वह भारत आज खिलाड़ियों को मुहैया करा रहा है। इसके साथ साथ प्रति महीने खिलाड़ियों को स्टाइपेंड के रूप में भारत सरकार 50,000 रुपए प्रति महीना दे रही है, जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। और आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे टैलेंटेड 8,000 स्पोर्ट्स पर्सन, 8,000 स्पोर्ट्स पर्सन का चयन किया गया है, जिनको हम ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें 5,000 नौजवान भाई हैं और 3,000 हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, जिन 8,000 को भारत सरकार ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग दे रही है। और इसके लिए 34 स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन, उनकी ट्रेनिंग के लिए कोच और डिसिप्लिन सेंटर्स बने हैं। आपको पता चला होगा, आपके लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि इस खेलो इंडिया के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 2,500 खिलाड़ी खेलो इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं और उनके लिए 820 हम लोगों ने स्पोर्ट्स सेंटर ऑपरेशनल किए हैं। और उत्तर प्रदेश में भी 80 स्पोर्ट्स सेंटर ऑपरेशनल किए गए। जो 80 स्पोर्ट्स सेंटर हैं, वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। मैं यहां योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूंगा। हमारे खेल मंत्री हैं बैठे हुए, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने तय किया है कि हर पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर खेल का मैदान होगा और ओपन जिम होगा। और अब इंडिया का बच्चा नहीं जाएगा, भारत का बच्चा जाएगा, भारत के गांव का बच्चा जाएगा। ये व्यवस्था की गई है ताकि हम अच्छी से अच्छी कंपटीशन में अपना योगदान कर सकें। मित्रों, जैसा मैंने बताया कि चाहे टोक्यो ओलंपिक्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, सबसे ज्यादा मेडल पहली बार भारत लेकर के आया है। ये मोदी जी के नेतृत्व, उनकी नीति, उनका नियत और उनके कार्यक्रम के कारण मिल सका है, जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर पूरी ताकत से उसको लागू करने का काम किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, भारत आज सभी मामलों में नंबर 1 पर चल रहा है। चाहे स्किल इंडिया की बात हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, कोई भी स्कीम आप उठा करके देखिएगा, वो भारत को मजबूती प्रदान करने वाला है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित भाई, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारे किसान, इनको किसी ने भी ताकत देने का काम किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको हमको ध्यान में रखना और इसलिए आज भारत मजबूत होकर के आगे बढ़ रहा है। अभी योगी जी ने चर्चा की, भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके जिस देश ने हमको 500 साल, 200 साल राज किया, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, इंग्लैंड, उसको पछाड़ करके अब भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। और आप लोग के आशीर्वाद से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी तैयारी।
बोलिए, आप इसमें अपना योगदान करेंगे ना? बोलिए, करेंगे ना? तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है ना? प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? मित्रों, यह देश को आगे बढ़ाने का तरीका है, देश को मजबूत बनाने का तरीका है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, सबको साथ लेकर के चलने का विषय है। कल मेरे से रात को एक पत्रकार ने पूछा कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। मैंने पत्रकार को कहा कि रात के 11:30 बज गए हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है आपके सोच में? कौन कहता है कि गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है? अरे, आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। ये आज बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आज ये बोलता है कि भारत में अति गरीबी 0.1% से भी नीचे आ गई है, 0.1% से भी नीचे आ गई है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है। आज भारत इस्पात में, स्टील में चौथे नंबर का एक्सपोर्टर था, आज दूसरे नंबर का स्टील मैन्युफैक्चरर बन गया। आज भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर की मार्केट बन गई है, तीसरे नंबर की मार्केट। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये कांग्रेसी भाई, इनको ना समझ है ना अंडरस्टैंडिंग है। धनतेरस के दिन 55 लाख गाड़ियां खरीदी गई हैं, ये भारत का रिकॉर्ड है। आपको जानकर के खुशी होगी कि लाखों में लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदी है। ये बदलता भारत है। आप बताइए, आज आपको उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? एक्सप्रेस हाईवे दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको चौड़ी चौड़ी लंबी लंबी सड़कें दिखती है कि नहीं दिखती है? आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको बस्ती का मेडिकल कॉलेज दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको देवरिया का मेडिकल कॉलेज दिखता है कि नहीं दिखता है? आपको सिद्धार्थनगर का मेडिकल कॉलेज दिखता है कि नहीं दिखता है? मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने पिछले 5 साल में 27 मेडिकल कॉलेज और 20 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उत्तर प्रदेश को दिया है। यह विकास की नई कहानी है। इसलिए मित्रों, मैं कहानी सुनाने लगूंगा आपको तो उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। आप बताइए, 138% भारत की दवाई का एक्सपोर्ट बढ़ गया, 138%। दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गई है। सबसे सस्ती और सबसे कारगर दवाई अब भारत बना रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में हम 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, 106% बढ़ गया। ये देश की बदलती हुई तस्वीर है। आज भारत अब विदेशों से डिफेंस के सामान नहीं मंगवा रहा, आज भारत खुद अपना प्रोड्यूस कर रहा है। चाहे तेजस हो, चाहे हमारे इंडिजिनस हमारे इक्विपमेंट्स हो, उपकरण हो, डिफेंस के उपकरण हो, ये सारे के सारे भारत में लिए जा रहे हैं। मैं यहां पुलिस भाई बड़ी संख्या में भी उपस्थित हैं, उनको बताना चाहूंगा कि 2014 में यहां आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं था। बुलेट प्रूफ जैकेट, ये भारत की तस्वीर थी। और 3 साल के अंदर मोदी जी ने यहां पर 5 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। ये भारत खड़ा है। ऐसे में कितने उदाहरण दे सकता हूं। सुरक्षा के मामले में आप बताओ, हवाई जहाज का बेड़ा ही नहीं था। हम सुनते थे मिग क्रैश कर गया, मिग क्रैश कर गया, मिग क्रैश कर गया। अरे भाई, 1962 का खरीदा हुआ एरोप्लेन कब तक साथ देता तुम्हारा? 1965 और 70 का खरीदा हुआ प्लेन
तुम्हारा कब तक साथ देता? ये राफेल का बेड़ा अगर कोई लेके आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए। अगर देश में बना हुआ पनडुब्बी का कोई जहाज बना तो वो भारत देश में मोदी जी के नेतृत्व में बना। अगर देश में लड़ाकू जहाज बने तो वह भी मोदी जी के नेतृत्व में बने। इसलिए सर्वांगीण विकास का काम, जिसमें हमारे युवा, हमारे नौजवान खिलाड़ी भी आते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। आप में से लोग आने वाले समय में ओलंपिक का गोल्ड मेडल हाथ में लेकर के आओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं अच्छी अच्छी बातें आपसे कर रहा हूं तो एक दुख भरी बात भी आपसे मैं शामिल